अनाथ बच्ची। नेहा अपने बड़े भाई प्रिंस और अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन, प्रिंस बेटा, तुम्हारी नानी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी नानी से मिलने जा रहे हैं। कल सुबह तक हम दोनों आ जाएंगे, इसलिए जब तक हम दोनों ना आ जाए तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। ठीक है माँ। प्रिंस के माता पिता चले जाते हैं। प्रिंस अभी 14 साल का था तो वहीं नेहा केवल 10 साल की। अभी दोनों ही बच्चे बहुत छोटे थे और ऐसा पहली बार हुआ था कि नेहा के माता पिता उन दोनों को अकेला घर में छोड़कर गए थे। नेहा खाना बनाकर गई थी, इसलिए रात को दोनों भाई बहन वही खाना खाकर सो जाते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। पर ये क्या, सुबह से दोपहर हो गई पर अब तक नेहा और प्रिंस के माता पिता घर नहीं आए। भैया, माँ ने तो कहा था कि वो सुबह घर आ जाएंगी, पर अब तक मम्मी पापा घर नहीं आए। तू सही बोल रही है नेहा, लगता है नानी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई होगी। पर कोई बात नहीं, शाम तक तो वो आ ही जाएंगे। पर भैया, मुझे बहुत भूख लग रही है। चल रसोई में कुछ देखते हैं, क्या पता कुछ खाने की चीज़ मिल जाए। अब दोनों भाई बहन रसोई में खाने का सामान देखने लगते हैं और उन्हें मैगी मिलती है। प्रिंस को मैगी बनानी आती थी, इसलिए वो अपनी बहन के लिए मैगी बना देता है। उसे खाकर दोनों भाई बहन अपना पेट भर लेते हैं और अब अपने माता पिता का इंतज़ार करने लगते हैं। दोपहर से फिर रात हो जाती है पर अब तक उसके माता पिता नहीं आते। अब दोनों ही बच्चों को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है। भैया, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। आप नानी को फ़ोन करके पूछो ना मम्मी पापा कहाँ रह गए। हाँ नेहा, मैं अभी नानी को फ़ोन करके पूछता हूँ। हेलो नानी, क्या मम्मी पापा अभी भी आपके पास है? क्योंकि काफ़ी समय हो गया वो घर नहीं लौटे। कहीं मम्मी पापा खो तो नहीं गए? बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा तो आज सुबह ही निकल गए थे। ये सुनकर प्रिंस और नेहा की चिंता बढ़ने लगती है। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही प्रिंस दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि एम्बुलेंस में उनके माता पिता की लाश है। बच्चों, आज सुबह एक दुर्घटना में तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई। तुम्हारे माता पिता के पर्स में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे और इसी से तुम्हारे घर का पता चल सका और हम यहाँ तक पहुँच गए। इस तरह से एम्बुलेंस उनके माता पिता की लाश वहीं रखकर चले जाते हैं। अब गली वालों के साथ मिलकर प्रिंस अपने माता पिता को मुखाग्नि देता है। अब दोनों ही बच्चे अनाथ हो चुके थे। रोते रोते दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगली सुबह नेहा भूख से रोने लगती है। नेहा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भैया, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मम्मी पापा भी हमारे साथ नहीं है। हमें तो खाना बनाना भी नहीं आता। अब हमारी देखरेख कौन करेगा? तू रोती क्यों है? तेरा भाई है ना मेरी बहन, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा। अब से पहले प्रिंस ने कभी खाना नहीं बनाया था, इसलिए उसे खाना बनाना भी नहीं आता था। पर फिर भी वो खाना बनाता है और खाना बनाते हुए प्रिंस का हाथ भी जल जाता है। ये देखकर नेहा खाने से मना कर देती है। तभी उनके एक पड़ोसन आकर उन्हें थोड़ा सा खाना दे जाती है। उसी खाने को खाकर दोनों भाई बहन अपना पेट भर लेते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, पर तुम्हारे माता पिता ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन पैसों के एवज में उन्होंने ये घर गिरवी रखा था, तो अब ये घर मेरा है। तुम दोनों को यहाँ से कहीं और जाना होगा। इस तरह से वो आदमी उनके घर को हथिया लेता है और दोनों अनाथ बच्चों को घर से निकाल देता है। दोनों अनाथ बच्चे रोते हुए अपने चाचा चाची के पास जाते हैं, पर वो भी उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। गांव वालों को दोनों बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था, पर फिर भी कोई भी उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ता। अब प्रिंस अपनी बहन के साथ रोड पर दर दर की ठोकरें खाने लगता है और तभी एक औरत की नज़र अनाथ बच्चों पर पड़ती है। बच्चों, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ तुम दोनों भाई बहन को रोड पर अकेले घूमते हुए। तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ज़रा भी फिक्र नहीं है? आंटी, हमारे माता पिता को हमारी बहुत फिक्र होती थी, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम दोनों भाई बहन अनाथ हैं। हमारे पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं है। हमारे पास हमारा खुद का एक छोटा सा घर था, पर एक अंकल ने हमें हमारे घर से भी निकाल दिया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बच्चों। तुम्हें देखकर मुझे तुम अनाथ बच्चों पर बहुत दया आ रही है, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलो और अब से मेरे बच्चे बनकर मेरे ही घर में रहना। इस तरह से वो औरत दोनों बच्चों को अपने घर ले जाती है और पेट भरकर खाना भी देती है।
ये देखकर नेहा और प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है। भैया, ये आंटी कितनी अच्छी है ना, हमें हमारे चाचा चाची ने भी नहीं अपनाया, पर इस आंटी ने हमें अपने घर में रखा और खाने को भी दिया। भैया, अब से हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मेरी बहन। इस तरह से दोनों भाई बहन आराम करने लगते हैं और आपस में बातें। तभी वो औरत आती है और नेहा के बाल पकड़कर दोनों को धमकाते हुए कहती है, अगर सारी उम्र इस घर में रहना है ना, तो दोनों भाई बहन को काम करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए तुम दोनों को यहाँ नहीं लाई मैं, समझे? मेरे घर में नौकर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा तुम अनाथ बच्चों को अपने घर में रख लूं। इस तरह से तुम्हें रहने के लिए जगह और मुझे फ्री का नौकर मिल जाएगा। चलो, अब दोनों भाई बहन काम पर लग जाओ। मेरी बहन को मत मारो, उसे छोड़ दो, वो अभी बहुत छोटी है, मैं घर का सारा काम कर दूंगा। अच्छा, तो तेरी कमज़ोरी तेरी बहन है। तो सुन लड़के, अगर तूने अपना काम सही से नहीं किया तो तेरी गलती की सज़ा तेरी बहन को मिलेगी। जाओ, दोनों भाई बहन काम पर लग जाओ। इस तरह से वो औरत दोनों अनाथ बच्चों से अपने घर का सारा काम करवाती और खुद आराम करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सहेली घर पर आती है और उनके घर में बच्चों को काम करता हुआ देखकर कहती है, यार, तुम इन अनाथ बच्चों को कहाँ से उठा लाई घर कामों के लिए? अच्छा सुन, तेरे पास 2 बच्चे हैं ना, इसमें से एक बच्चे को मेरे घर भेज दे, मेरे घर में भी नौकरानी नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाहर की नौकरानी को तू 2-3 हज़ार देती है, पर तू मेरी दोस्त है, इसलिए तू मुझे 1,000 रुपये दे देना और इस लड़की को ले जा, घर का सारा काम कर देगी। जब प्रिंस को पता चलता है कि वो औरत उसे उसकी बहन से अलग करना चाहती है, तो आधी रात को प्रिंस अपनी बहन के साथ घर छोड़कर भाग जाता है। रात काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रिंस अपनी बहन के साथ एक ढाबे के बाहर बैठ जाता है। कब दोनों की आंख लग जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। अरे बच्चों, तुम दोनों कौन हो और मेरी दुकान के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अंकल, हम अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम एक आंटी के घर में काम करते थे, पर वो आंटी भी हम दोनों भाई बहन को अलग करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने बहन के साथ यहाँ आ गया। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए, अब मैं खुद अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। बेटा, तुम बहादुर हो, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी कम उम्र में तुम अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाना चाहती हो। वैसे मेरे पास कोई काम तो नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख लूँगा और मेरा एक घर खाली है, तुम दोनों भाई बहन आज से उसी घर में रहना। इस तरह से ढाबे का मालिक अपना छोटा सा घर दोनों भाई बहन को रहने के लिए दे देता है और प्रिंस उसी ढाबे पर साफ सफाई का काम करने लगता है और दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को स्कूल भेजना शुरू कर देता है। इस तरह से एक अनाथ बच्चा अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाता है।